साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, प्राचीन काल में निषाद राज वीरसेन के पुत्र थे नल। वो बहुत वीर और सुंदर थे, किंतु उन्हें जुए की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ नरेश भीमक के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों का नाम था दम, दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। कहा जाता है कि दमयंती उस समय सबसे रूपवती और सुंदर स्त्री थी। उनके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग तक फैली हुई थी। अब एक बार नल उद्यान में बैठा था, तभी वहां एक सुंदर हंस आया। नल ने हंस को पकड़ लिया और सदा के लिए उसे अपने पास रखने का विचार करने लगा। अब हंस ने नल को कहा, मुझे छोड़ दीजिए। आपकी कृपा के बदले मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वो आपको ही वर लेगी। नल ने भी दमयंती के बारे में सुना था, इसीलिए उसने उस हंस को छोड़ दिया। अब अपने वचन के अनुसार वो हंस दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि दमयंती नल को देखे बिना ही उससे प्रेम करने लगी। फिर दमयंती के पिता भीमक ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया और वहां सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर निकला। दमयंती के रूप का प्रभाव ऐसा था कि खुद देवराज इंद्र भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए स्वर्ग से चले। अब रास्ते में देवताओं ने कामदेव के समान नल को देखा, तो उन्होंने चतुराई से नल को स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया। तब इंद्र ने कहा कि मेरा एक काम है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रसन्न होकर कहा, देवराज, आपका दूत बनकर मैं सम्मानित होऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका काम ज़रूर करूँगा, कृपया मुझे अपना कार्य बताइए। तब इंद्र ने कहा, नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उसको कहिए कि वो स्वयंवर में से हम देवताओं में से किसी को चुन ले। ये सुनकर नल ने कहा कि वो खुद भी दमयंती को वर्ण करने की आकांक्षा लेकर विदर्भ जा रही हैं। फिर किस तरह से वो उनका संदेश उसे सुना सकते हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया है, इसलिए आपको हमारा ये काम तो करना ही होगा। अपने वचन की रक्षा के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल पहुंची। वहां जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। जब दमयंती को पता चला कि ये वही नल हैं जिन्हें वो अपना पति मान चुकी है, तो उसे बहुत खुशी हुई। तब नल ने दमयंती को देवताओं का संदेश दिया। तब इस पर दमयंती ने रोते हुए नल को अपने दिल की बात बताई और कहा कि अगर वो उन्हें पति के रूप में ना पा सकी तो आत्महत्या कर लेगी। नल ने दमयंती को बहुत समझाया, किंतु अपने प्रति उसका सच्चा प्यार देखकर नल वापस देवताओं के पास गए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। देवताओं ने सोचा कि अब किसी और उपाय से दमयंती को प्राप्त किया जाए। स्वयंवर के दिन संसार के सभी राजा विदर्भ पहुँचे, किंतु दमयंती की दृष्टि केवल नल को ही खोज रही थी। अब स्वयंवर में सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती स्वयंवर में पहुंची तो वहां उसे कई नल दिखाई दिए। तब दमयंती समझ गई कि ये देवताओं का छल है। तब उसने देवताओं से ही प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। नल के प्रति उसकी निष्ठा देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे वो दृष्टि दी कि वो नल रूपी देवताओं को पहचान सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर यात्रा की धूल नहीं है, उनके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा और उनकी पलकें नहीं झपक रही। उनके गले में पड़ी मालाएं भी ताज़ा हैं। तो ये लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके कंठ में वरमाला डाल दी। दोनों के विवाह में देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए और वापस स्वर्ग की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें द्वापर और कली मिले, जिन्होंने बताया कि वे दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। तब इंद्र ने हंसते हुए कह दिया, स्वयंवर तो हो गया है और दमयंती ने नल का वर्ण कर लिया। ये सुनकर द्वापर तो कुछ नहीं बोले, पर कली ने क्रोध में आकर नल से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। वो नल के राज्य में बस गया और नल का अहित करने की प्रतीक्षा करने लगा। नल और दमयंती की 2 संतानें हुई, पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना। इंद्रसेना का विवाह आगे चलकर
पांचाल नरेश मृदल से हुआ। उधर 12 वर्षों तक कली ऐसे मौके की तलाश में रहा कि जिससे वो नल पर अपना प्रभाव डाल सके, किंतु उस नल में कोई दोष ना दिखा। तब एक दिन नल भूलवश लघु शंका कर बिना आचमन किए ही संध्या वंदन को बैठ गए। कली को मौका मिल गया, वो नल के मस्तक पर बैठ गया। साथ ही कली नल के भाई पुष्कर के पास गया जो नल से द्वेष रखता था। कली ने पुष्कर को कहा कि वो नल के साथ चौसर खेल खेल कर उसका सब कुछ जीत ले। अब पुष्कर ने ऐसा ही किया। दोनों चौसर खेलने बैठे, किंतु कली के प्रभाव से नल सारी बाजी हारने लगा। अंत में नल अपना राजपाट, अपना सारा धन हार गए। ये देखकर दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को पिता के पास भेज दिया। नल सब कुछ हार कर जब नगर से बाहर निकले तो दमयंती भी केवल एक वस्त्र में उनके साथ चल दी। दोनों की स्थिति बड़ी दीन हो गई। एक बार भूख प्यास से तड़पते हुए पति पत्नी जंगल में जा रहे थे कि नल ने देखा 2 सोने के रंग वाले पक्षी दाना चुग रहे हैं। तो उसने सोचा कि अगर इन्हें पकड़कर बेचा जाए तो धन मिल जाएगा। यही सोचकर उसने अपना एकमात्र वस्त्र उन पर फेंका, किंतु देव योग से वो पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब ये देखकर नगन नल ने अपनी पत्नी के सामने लज्जा से सर झुका लिया। अपने पति की ये हालत देखकर दमयंती को बड़ा दुख हुआ और उसने पति को सांत्वना दी। जब रात को दमयंती घोर निद्रा में थी तो नल ने उसे देखकर स्वयं को धिक्कारा कि मेरे कारण मेरी पत्नी की ये हालत हो गई है। नल जानते थे कि उनकी पत्नी किसी भी हालत में उनका साथ नहीं छोड़ेगी, इसीलिए उन्होंने पत्नी को छोड़ने का निश्चय किया। नल ने सोचा अगर मैं चला जाऊं तो दमयंती किसी प्रकार अपने पिता के पास पहुंच ही जाएगी। मेरे साथ रहने से तो उसे दुख ही मिलेगा, किंतु वो जाते कैसे? नल तो नगन अवस्था में थे। तब उन्होंने दमयंती की आधी साड़ी फाड़ कर अपने शरीर पर लपेट ली और हृदय पर पत्थर रखकर दमयंती को उसी प्रकार सोता हुआ छोड़कर वो चले गए। जब दमयंती उठी तो पति को ना देखकर उन्हें सब जगह ढूंढने लगी। जब नल दमयंती को नहीं मिले तो वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही भटकती हुई वो एक जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में एक अजगर ने उसे अपने पाश में जकड़ लिया और निगलना चाहा। वहीं पास में एक व्याध जा रहा था। दमयंती की चीख सुनकर उसने अजगर को मार कर उसे बचाया, किंतु दमयंती का रूप देखकर व्याध के मन में पाप जाग गया। उसने मीठी मीठी बातें करके दमयंती को प्रभावित करने की कोशिश की, किंतु दमयंती उसका भाव समझ गई और वहां से जाने लगी। तब व्याध ने बलपूर्वक दमयंती को प्राप्त करना चाहा। इस पर दमयंती ने क्रोध में आकर कहा कि अगर मैंने महाराज नल के अतिरिक्त किसी और का चिंतन ना किया हो तो ये दुष्ट भस्म हो जाए। दमयंती के ऐसा कहते ही व्याध भस्म हो गया। इस प्रकार दमयंती नल को ढूंढते हुए बहुत दिन तक तो भटकती रही। तब देवता उसका साहस बढ़ाने के लिए ऋषि के वेश में आए और उसे अपने पति को पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। दमयंती को बड़ा सहारा मिला। किसी प्रकार से वो भटकती हुई चेदी राज्य में पहुंची। वो भूख प्यास से बेहाल होकर चेदी नरेश सुबाहु के पास गई। उसकी दशा देखकर राजा सुबाहु ने उसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया। उसकी पत्नी ने दमयंती की सारी कथा सुनी और उसे अपने साथ रहने को कहा। तब दमयंती ने 3 शर्तें रखी कि वो किसी का जूठा नहीं खाएगी, किसी के पैर नहीं धोएगी और पर पुरुष से बात नहीं करेगी। रानी ने शर्तें मान ली और दमयंती वहीं रहने लगी। दूसरी तरफ नल जब दमयंती को छोड़कर आगे बढ़े तो उन्हें कोई अपना नाम पुकारता दिखा। आगे जाकर देखने पर उन्होंने देखा कि वन में आग लगी है और एक विशाल नाग कुंडली बांधे पड़ा था। नाग ने नल को कहा, महाराज मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। नारद मुनि ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाए इसी स्थान पर पड़े रहो, इसीलिए आप मुझे उठा लो। ये कहकर उसने अपना आकार छोटा कर लिया। जब नल उसे बाहर लाए तो वो कहने लगा कि तुम मुझे कुछ दूरी तक छोड़ दो, बस भूमि पर कदम गिन कर चलो, किंतु भूल कर भी अपने मुख से 10 शब्द ना बोलना, अन्यथा मैं तुम्हें डस लूँगा। तब नल अपने कदम गिनते हुए बढ़ने लगे और 10वां कदम पड़ते ही उनके मुख से 10 निकल गया। ये सुनते ही उस सांप ने उन्हें डस लिया। उसके विष से नल का रूप बड़ा भयानक हो गया। तब नल ने दुख में आकर कहा, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे डसा। ये सुनकर कश्यप पुत्र बोला, तुम इतना दुख कली के कारण ही भोग रही हो। वो सदैव तुम्हें ढूंढता रहता है। मेरे विष से तुम्हारा रूप बदल गया है, इसीलिए अब कली तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तुम अब अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास जाओ और कुछ काल तक वहीं रहो। ये कहकर कश्यप के पुत्र ने नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए और अंतर्ध्यान हो गया। नल अयोध्या पहुँचे और वहाँ के नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक के नाम से नौकरी करने लगे।
अब उनके कौशल से प्रसन्न होकर ऋतुपूर्ण उन्हें हर महीने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे। रूप बदला होने के कारण नल को कोई पहचान न सका। उधर जब दमयंती के पिता भीमक को अपनी पुत्री और जमाता के बारे में पता चला तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने सुदेव नामक एक ब्राह्मण को चेदी देश अपनी पुत्री को ढूंढने भेजा। सुदेव ने वहां दमयंती को ढूंढ लिया और उसे लेकर विदर्भ लौट आया। पिता के पास आकर दमयंती ने पिता को अपने पति को ढूंढने को कहा। यह सुनकर राजा ने फिर से सुदेव को नल की खोज में भेजा। सुदेव सारे राज्य गया किंतु उसे नल ना मिले। अंत में सुदेव अयोध्या नरेश राजा ऋतुपूर्ण से मिला। नल ने उन्हें पहचान लिया किंतु उसकी कुरूप वेशभूषा देखकर सुदेव उसे ना पहचान पाया। तब नल ने अपनी सारी कथा बताई और कहा कि दमयंती को ये सच बता देना। सुदेव विदर्भ लौट आया और दमयंती को वो कथा सुनाई। ये सुनकर दमयंती समझ गई कि बाहुक ही उसके पति नल है। तब उसने सुदेव से पुनः अयोध्या जाने को कहा और कहा कि राजा को सूचित करें कि दमयंती का पुनः स्वयंवर हो रहा है। जब ऋतुपूर्ण को इसकी खबर लगी तो वो दमयंती को पाने की आशा में बाहुक को सारथी बनाकर विदर्भ पहुंचे। मार्ग में उन्होंने बाहुक रूपी नल को 64 वशीकरण विद्या दी, जिससे कली उनके शरीर से निकल गया किंतु उसका रूप नहीं बदला। जब ऋतुपर्ण विदर्भ पहुंचे तो उन्हें स्वयंवर जैसा कोई माहौल नहीं दिखा। तब उन्होंने राजा भीमक से कहा कि वो ऐसे ही भ्रमण के लिए आए हैं। तब दमयंती ने बाहुक के हाव भाव से समझ लिया कि ये तो नल है। उन्होंने पुनः वरमाला बाहुक रूपी नल के कंठ में डाल दी, जिससे कि राजा ऋतुपर्ण हैरान हो गए। तब बाहुक ने उन्हें सच बताया। चूंकि कली उन्हें छोड़कर चला गया था और वो महर्षि कश्यप के पुत्र के दिए हुए उन दिव्य वस्त्रों की सहायता से अपने वास्तविक रूप में आ गए। महाराज भीमक और ऋतुपूर्ण ने दोनों को अनेकानेक उपहार और धन संपत्ति दी। उसे लेकर राजा नल पुनः अपने भाई पुष्कर के पास पहुंचे और उसे युद्ध की चुनौती दी। फिर उन्होंने पुष्कर का सारा धन और साम्राज्य जीत लिया, किंतु दमयंती के कहने पर उन्होंने केवल अपना भाग रखकर बाकी की सारी संपत्ति पुष्कर को लौटा दी। बाद में वो दोनों बहुत काल तक साथ सुखपूर्वक रहे। साथ संगत जी, सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।